दोस्तों, साल 2024 में शनिदेव जी की कृपा से किन राशियों पर रहेगा साढ़े साथी का प्रभाव, किन राशियों की जिंदगी को बदल करके रख देगा, साढ़े साथी में क्या लाभ क्या हानि होगी, साढ़े साथी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से साढ़े साथी में क्या कुछ हासिल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, साल 2024 कई राशियों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे। दोस्तों, जब जब भगवान शनिदेव अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो लोगों के जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, जिंदगी पल भर में कब बदल जाए कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की साढ़े साथी का साया खत्म होगा और शनि की साढ़े साथी का साया लगने जा रहा है। उससे पहले शनि की साढ़े साथी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जब जब जीवन में साढ़े साथी का आरंभ होता है या फिर ढैया आती है तो जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। दोस्तों, जीवन का जो चक्र है इसमें विधाता ने कुछ इस तरीके से हमारी किस्मत बनाई है। किसी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मेरे अंदर सब खुशियां हैं या फिर मैं सर्व संपूर्ण व्यक्ति हूं या फिर मेरे को जीवन में सभी चीजें मिली हैं या फिर मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा कोई कह भी दे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ कमियां रखी हैं और वो इसलिए रखी है कि आप इंसान हैं और कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि आप जिस दिन घमंड करेंगे कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता या फिर मैं सबसे ऊपर रहूंगा, मेरे से ऊपर कोई आ नहीं सकता, फिर मेरा ही रुतबा रहेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहां से आपके पतन का समय शुरू हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शनिदेव ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए साढ़े सात ही ढैया और महादशा के रूप में आते हैं। अगर आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी आपको मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य बता देगा। भगवान शनिदेव अपनी दशा महादशा साढ़े साथी और ढैया में व्यक्ति को इतना ज्यादा रगड़ते हैं कि वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। अब आइए जानते हैं वो कौन सी राशि है जिसके ऊपर से शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनु राशि से शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। पिछले 7.5 साल से धनु राशि शनि की साढ़े साथी की चपेट में थी, जिसके चलते कुछ लोगों को मिला जुला परिणाम प्राप्त हुआ तो कुछ लोगों को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। आपके ऊपर से शनि की साढ़े साथी हट जाएगी और वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि इन दोनों को शनि की साढ़े साथी लगेंगी। तो वही दोस्तों, मीन राशि वो राशि है जिसके ऊपर भगवान शनिदेव की साढ़े साथी का दौर प्रारंभ होने वाला है। अब भगवान शनिदेव मीन राशि वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब आपके जीवन में शनिदेव का प्रवेश होने वाला है। अब आपको अपने जीवन का असली टेस्ट मालूम होगा। विपरीत परिस्थिति में आप कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं या फिर आप अपनी आप को किस प्रकार से संभलते हैं, आप किस प्रकार से अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तब आपको शनिदेव की साढ़े साथी में पता चल जाएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर अडिग होकर के चलते हैं तो शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शनिदेव आपकी कितनी परीक्षा क्यों ना ले, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ आपको कार्य करना है। अब चलिए उन दो राशियों के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर भगवान शनिदेव की साढ़े साथी बरकरार है। तो दोस्तों, वो राशि मकर राशि और कुंभ राशि है। आपको बता दें, शनिदेव एक राशि में 7.5 साल तक अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि साढ़े साथी का दौर 7.5 साल का होता है। मकर राशि वालों के लिए क्या गुड न्यूज रहेंगी, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम चरण लाभदायक माना जाता है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में शनिदेव का अंतिम 2.5 साल को जो समय है वो आपके लिए काफी बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त हो गया है। अगर आपने पिछले 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ कुछ अच्छा किया है तो निश्चित रूप से 2.5 सालों में आपका जीवन बदल जाएगा। वही अगर कुंभ राशि वालों के बारे में बात की जाए
तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण का प्रभाव शुरू होगा। तो ऐसे में शनिदेव की परीक्षा अभी आपके जीवन में जारी रहेंगी। शनिदेव के प्रभाव से तो आपको अपने जीवन में काफी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी लगन में ही गोचर करेंगे। हालांकि मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा और भगवान शनिदेव की युति खराब मानी जाती है। आइए जानते हैं इन राशियों को किन किन चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अब शनि की दृष्टि इन्हीं 3 राशियों पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। आप एक अच्छी तरह से विचार का उपयोग करें। आज आप अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकते हैं। आज आपको परिवार से जुड़ी कोई दिलचस्प खबर मिल सकती है। कोशिश करें कि आज किसी संपत्ति में निवेश न करें। आज परिवार के साथ एक अच्छा दिन बिताने में सक्षम हो सकते हैं। सिंह राशि के लोगों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना ज्यादा पाई जाता है। इस राशि के लोग जो भी प्लानिंग बनाते हैं उसको स्थिर होकर पूरा करना चाहते हैं। इस राशि के लोग बुद्धिमान, सहानुभूति रखने वाले, पुराने रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले, आशावादी, परोपकारी, दयालु, दूरदर्शी, जोश से भरपूर और आकर्षक होते हैं। इनको ज्यादा बोलने की आदत भी होती है। बड़ों का सम्मान करना और राजनीति में रुचि लेना इनमें प्रमुखता से पाई जाती है। इस लिस्ट में जो अगली राशि है, तुला राशि के जातक संतुलित व्यवहार वाले और विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं। न्यायिक भावना से परिपूर्ण होते हैं। निष्पक्षता के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कलात्मक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। संघर्ष, टकराव से बचने का प्रयास करते हैं। रणनीतिकार, कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सफल होते हैं। विनम्र स्वभाव के होते हैं। अपने कार्यों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। दूसरों का आदर करना इनका मूल लक्षण होता अपनी ऊर्जा को स्वस्थ आदतों पर फिर से केंद्रित करें, जो मन, शरीर को फिर से जीवंत करने में मदद करती हैं। बाहरी गतिविधियों में शामिल रहें जो तनाव के स्तर को कम करती हैं। भाग्य आपके रास्ते में आ रहा है, और अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्य में निरंतर हैं तो आपको सफलता की गारंटी है। मौके लेने से न डरें, क्योंकि आपके पास सपनों को सच करने का रास्ता होगा। खुद पर भरोसा रखें और अपनी राह खुद बनाएं।